बहुत लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि iQOO Neo 10R स्मार्टफोन ले या नथिंग फोन 3A ले या 3A Pro ले। तो इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे और पता करेंगे इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो। तीनों अलग अलग स्मार्टफोन में क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ मिलता है, किसमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, किसमें कैमरा अच्छा मिलेगा और कौन सा ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें परफॉर्मेंस कैमरा सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले प्राइस से शुरुआत कर लेते हैं। iQOO Neo 10R का जो प्राइस 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट का रखा गया है 26,999 रुपया और 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 28,999 रुपया। वहीं नथिंग फोन 3A की बात करें तो 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 24,999 रुपया और 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 26,999 रुपया। वहीं प्रो वर्जन की बात करें नथिंग फोन 3A Pro की तो 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 30,000 से शुरू होता है और 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 31,000 से शुरू होता है। तीनों स्मार्टफोन में बेसिक वेरिएंट की बात करें सबसे कम प्राइस iQOO Neo 10R का ही पड़ेगा 8GB 128GB का 26,999 रुपया। तीनों स्मार्टफोन में देखें तो 1-2 हज़ार रुपया का अंतर है। तो इस प्राइस रेंज में 1-2 हज़ार रुपया का अंतर लेकर नहीं चलना है। जिसमें सब कुछ अच्छा मिलता है वो स्मार्टफोन बेस्ट होगा। इन तीनों स्मार्टफोन में सिर्फ 5 चीज़ों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहला प्रोसेसर जिसमें रैम टाइप और स्टोरेज टाइप भी आ जाएगा। उसके बाद AnTuTu स्कोर भी देख लेना है। उसके बाद कैमरा देख लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है और बैटरी देख लेना है। परफॉर्मेंस iQOO Neo 10R का सबसे बेस्ट आता है क्योंकि इसमें Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 चिपसेट दिया गया है। इसके CPU स्ट्रक्चर का कोर्स स्पीड आप देख सकते हैं। नथिंग फोन 3A और 3A Pro में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 चिपसेट दिया गया है। इसके CPU का कोर्स स्पीड आप देख सकते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। रैम टाइप और स्टोरेज टाइप में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। फोन 3A और 3A Pro में LPDDR4X रैम टाइप स्टोरेज टाइप UFS 2.2 ही मिलता है। वहीं iQOO Neo 10R की बात करें तो इसमें LPDDR5X UFS 3.1 स्टोरेज टाइप और उससे ज़्यादा मिलता है। इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में iQOO Neo 10R बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन है। बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। परफॉर्मेंस अच्छा देने से स्मार्टफोन अच्छा नहीं होता है। उसमें कैमरा और सब चीज़ भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑब्वियसली AnTuTu स्कोर भी iQOO Neo 10R का बेहतर है। तो 14,76,000 के आसपास इसका AnTuTu स्कोर जाता है। वही नथिंग फोन 3A और 3A Pro का परफॉर्मेंस सेटअप ही तरह का है तो इसका AnTuTu स्कोर लगभग में इक्वल है। 8 लाख के करीब इसका AnTuTu स्कोर जाता है। तो 4 लाख का फर्क देखने को मिल जाएगा। तो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए आपको स्मार्टफोन लेना है तो iQOO Neo 10R ही लीजिए। परफॉर्मेंस के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नथिंग फोन 3A और 3A Pro में Android 15 और नथिंग OS दिया गया है। नथिंग OS 3.1 दिया गया है। 3 इयर्स का एंड्रॉयड अपडेट और 4 इयर्स का सिक्योरिटी पैचेज मिलेगा। वहीं iQOO Neo 10R की बात करें तो इसमें भी एंड्रॉयड 15 दिया गया है। FunTouch OS 15 के साथ लॉन्च किया गया है इसको भी और 3 इयर्स का इसमें भी एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा। 4 इयर्स का सिक्योरिटी पैचेज मिलेगा। लेकिन iQOO Neo 10R में आप देख सकते हो यहाँ कितना ब्लोटवेयर मिलता है और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी मिलेगा। कुछ ब्लोटवेयर को आप अनइंस्टॉल भी कर लेंगे। साथ साथ कंपनी का कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही इरिटेट करेगा। नथिंग फोन 3A सीरीज में जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है ये क्लीन है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन के मामले में नथिंग फोन 3A और 3A Pro बहुत ही बेहतर स्मार्टफोन है। बैटरी की बात करें तो नथिंग फोन 3A और 3A Pro में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। 50 वाट का वायर चार्जर मिलता है। वहीं iQOO Neo 10R की बात करें तो 6400 mAh की बैटरी दी गई है और 80 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। इसमें जो भी सेटअप किया गया है वो गेमिंग सेंट्रिक के हिसाब से किया गया है क्योंकि परफॉर्मेंस बवाल का मिलता है। तो ऑब्वियसली ये गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है इसीलिए इसमें बैटरी भी अच्छा दिया गया। 6400 mAh की बैटरी और 80 वाट का वायर चार्जर मिलता है। वहीं लास्ट पॉइंट कैमरा की बात करें तो चलिए डिटेल से जानते हैं। तो हर एक लेंसेज का सेंसर साइज भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम iQOO Neo 10R की बात करें तो इसके एरिया में 2 कैमरा मिलता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS सपोर्ट के साथ इसका जो सेंसर साइज मिलता है 1/1.95 इंच का। वहीं दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है। इसका जो सेंसर साइज है 1/4.0 इंच का मिलता है। किसी भी स्मार्टफोन का जो कैमरा सेंसर रहता है तो उसका साइज पे कैमरा निर्भर करता है। अगर सेंसर साइज बड़ा है तो वो कैमरा परफॉर्म अच्छा करेगा। लो लाइट में आप अच्छी वीडियोग्राफी अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे। नथिंग फोन 3A और 3A Pro की बात करें तो दोनों का रियर कैमरा सेटअप इक्वल है लेकिन फ्रंट कैमरा सेटअप में अंतर किया गया है। नथिंग फोन 3A में
32 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में मिलता है और नथिंग फोन 3A प्रो में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप किया गया है। और सेंसर में बहुत ही अंतर किया गया है। नथिंग फोन 3A प्रो में सेंसर्स अच्छा मिलता है, जो भी लेंसेज इसमें सेटअप किया गया है सभी में सेंसर्स अच्छा दिया गया है, तो इसीलिए इसका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बेहतर आता है नथिंग फोन 3A की तुलना में। तो अभी हम नथिंग फोन 3A प्रो की ही बात कर लेते हैं। तो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है OIS सपोर्ट के साथ और इसका जो सेंसर साइज है 1.57 इंच का दिया गया है। वहीं iQOO Neo10R की बात करें तो उसमें उसका जो मेन कैमरा है उसकी सेंसर साइज 1.95 इंच का है। ओबियसली मेन कैमरा का जो सेंसर है नथिंग फोन 3A प्रो का बहुत ही अच्छा आता है iQOO Neo10R की तुलना में। वहीं दूसरा कैमरा भी इसमें मिलता है 50 मेगापिक्सल का, जो कि जूम लेंस कैमरा है और इसका जो सेंसर साइज दिया गया है 1.95 इंच का, उसका भी सेंसर साइज अच्छा दिया गया है। नथिंग फोन 3A प्रो के जूम लेंस में जो सेंसर यूज़ किया गया है वही iQOO Neo10R के मेन कैमरा में सेंसर यूज़ किया गया है, उसका भी सेंसर साइज यही मिलता है। और नथिंग फोन 3A प्रो में एक अल्ट्रा वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल का मिलता है। तो ये 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है इसका सेंसर साइज 1/4.0 इंच का सेंसर साइज मिलता है। और iQOO Neo10R का जो अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है उसका भी सेंसर साइज यही है। तो दोनों का इक्वल ही कह सकते हैं अल्ट्रा वाइड लेंस। और फ्रंट कैमरा में भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। iQOO Neo10R में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, 1/3.1 इंच का सेंसर साइज इसमें दिया गया है। नथिंग फोन 3A प्रो की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है और इसकी सेंसर साइज 1/2.76 इंच का है। ऑब्वियसली नथिंग फोन 3A प्रो का फ्रंट कैमरा भी iQOO Neo10R की तुलना में बहुत ही अच्छा आता है। वीडियोग्राफी की बात करें तो iQOO Neo10R के फ्रंट एंड रियर कैमरा से भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और नथिंग फोन 3A प्रो में भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा की बात करें तो नथिंग फोन 3A प्रो बहुत ही बेहतर है कैमरा के लिए। iQOO Neo10R उसकी तुलना में बहुत ही बेकार कह सकते हैं। और iQOO Neo10R का जो सेटअप किया गया है कैमरा का वो 20,000 के अंदर के रेंज के स्मार्टफोन में जैसा दिया जाता है उस तरह का दिया गया है। तो ऑब्वियसली अगर आपको कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छा हो, साथ साथ परफॉर्मेंस भी बैलेंस मिले, तो नथिंग फोन 3A प्रो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होगा। अब आप क्या सोचते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में जरूर लिखिए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।